अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है और इसी के साथ 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा जयंती भी पड़ रही है। तो उनके जन्मदिवस पर इस जयंती का पड़ना, इसके ज्योतिषीय अर्थ क्या हो सकते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन में आने वाले एक वर्ष में कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस प्रकार से उनके विरुद्ध एक महागठबंधन बना है उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले एक वर्ष तक उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आखिर क्या कारण रहा कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, यानी मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत चुनौतियों से भरा रहा है। आपको स्मृति होगी कि उनके मुख्यमंत्री तो काल में ही और उससे थोड़ा पहले ही जो गुजरात में भूकंप आया था, कच्छ का भूकंप, उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था गुजरात की अर्थव्यवस्था को। और उसके बाद गोधरा जैसा कांड होना जिसपे उनकी छवि को काफ़ी संदेह के दायरे में रखा गया, काफ़ी सारे प्रश्न उठे। किंतु मोदी एक जुझारू नेता हैं और वो इन सब से जूझते हुए जब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने किसान आंदोलन और इस तरह के बहुत सारे प्रदर्शन, CAA, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन रहे जो कि उनको उस चुनौती का सामना करना पड़ा। और उसके बाद 2020 में उनके दूसरे कार्यकाल में कोरोना जैसी आपदा का आना उनके लिए एक तरह से चुनौतियों पे चुनौतियों का खड़ा होना है। तो क्या ऐसा लगता है कि 2024 में जब सत्ता वो संभालेंगे तो उसके बाद भी क्या उनके सामने कोरोना और छोटे मोटे प्रदर्शनों के अलावा क्या कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है? क्या इस चुनौती से वो जूझ पाएंगे? क्या उनमें इतनी शक्ति है कि वो इससे भी भारत को बाहर निकाल पाएंगे? तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी से ज्योतिषाचार्य श्री आकाश कुमार शर्मा। तो आकाश शर्मा जी ने आज जो ज्योतिषी विश्लेषण किया है उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी गूढ़ बातें भी बताई हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2024 की सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उनकी गणना ये भी कहती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अजेय तो उनकी कुंडली ने बनाया ही है, किंतु उनको पराजित भी कर सकते हैं। किस तरह से ये घटनाक्रम होगा और इसके पीछे क्या ज्योतिषीय समीकरण होंगे, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में चुनौती दे सकता है, तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आकाश जी। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड मंथन में। अब हम चाहेंगे कि आपने जो ज्योतिषीय विश्लेषण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के आधार पर किया है उसे आप हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। कल नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं बस चलते रहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी चंद्रमंगली हैं, है ना त्रिपाठी जी। और चंद्रमा यानी जब चंद्रमा की उनको दशा थी तो चंद्रमा ही मन होता है, तो मन की बातें करके पता नहीं कितने मूर्ख लोगों को सांसद विधायक तक बना ले गए, ठीक है ना। और मन की बातें बच्चों से बातें करते हैं, बच्चे भी चंद्रमा होते हैं। तो त्रिपाठी जी मेरी बात समझिए, आपको मनोयोग कम नहीं करना है अपना, आपकी दिशा सही है। और मैं आपको बता दूं, मंगल की अब उनको दशा चल रही है। मंगल की दशा उग्रता की होती है। अभी मंगल में गुरु का अंतर चल रहा है, तो सारे विश्व के लोग, क्योंकि सारे विश्व के लोगों को पता है कि भारत में जो भविष्य मालिका है या नास्ट्रेडमस है, इसके बाद भारत ही उभरेगा। तो सारे लोग मोदी जी से मिलते चले आ रहे हैं और मंगल में गुरु का अंतर है, तो मोदी जी को एक विश्व गुरु की उपाधि मिल रही है। लेकिन जैसे ही मंगल में शनि का अंतर आएगा, देखिए इनकी कुंडली को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं एक सामान्य ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। आप देखिए, गुजरात में थे तो गोधरा हुआ, भूकंप आया, इनको सहना पड़ा। मतलब ऐसे व्यक्ति को विश्वकर्मा, विश्व के नए कर्म को स्थापित करने के लिए पुराने कर्म को बदलना पड़ता है। तो आपने देखा कि भूकंप आया, गोधरा हुआ, देश में कोरोना आया, अभी बहुत प्राकृतिक आपदाएं पुराने सूर्य ग्रहण के बाद आई हैं उत्तराखंड में। और विश्व की आप स्थिति को देखिए, एक सिनेरियो देखिए, क्या कोई गारंटी है कि परमाणु युद्ध नहीं होगा? अच्छा, मोदी जी की कुंडली में एक मंगल में जब शनि का अंतर आएगा, जो मीन राशि में ही जब शनि होगा तब होगा, तो जल तत्व से
मोदी जी को विषम स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। ये एक तरह से इनकी जीत के बाद हार होगी, क्योंकि विश्व का नया कर्म मोदी जी तब लिख पाएंगे जब पुराने कर्म का अंत हो। और मोदी जी के साथ ही राजनीति के बहुत पुराने दिग्गज चावल समाप्त हो जाएंगे भारतीय राजनीति में, जो बूढ़े ठूढ़े बैठे हैं, एक बहुत पुराने विषधर के समान बैठे हुए हैं। ये सच है। तो मंगल में शनि का अंतर आने दीजिए, आप बस सात्विक लोगों को जोड़िए। कल उनका जन्मदिन है, आपकी कोशिश होनी चाहिए सच्चे सनातनियों को जोड़ने की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मोदी जी के बाद में आप देखिए चंद्रमा की दशा में वो उठे, और चंद्रमा को दूध को जब फाड़ो तो बनता है शुक्र। फिर एक बहुत थोड़े अंतराल के बाद में उनके पास एक उत्तराधिकारी कौन है, योगी जी भी हैं, बीच में एक दो लोग और भी आएंगे, और इनको हराना लगभग नामुमकिन है। और हराया जा सकता है एक महिला के द्वारा, निश्चित हराया जा सकता है। और कर्क लगन की महिला ही इनको हराएगी, और वो हम उसके गुप्त भाव में, इस समय शनि है कर्क लगन के गुप्त भाव में है, मैं जानता भी हूँ। लेकिन ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे भगवान कृष्ण को यदि अगर दुशासन ने इन लोगों ने मांग लिया होता तो महाभारत का दृश्य दूसरा होता। तो अभी विपक्ष के पास कह लो या इंडिया के पास अभी इतनी बुद्धि नहीं है। कल मोदी जी का जन्मदिवस है। एक समय था तेलियों को सम्मान नहीं मिला, लेकिन तेलियों पर विशेष रूप से कृपा होती है नंदी की, बैलों की। बैल कौन सा है? इनके गुरुओं ने शेंगोल रखवा दिया। शेंगोल पे बैठा क्या है? नंदी। और नंदी को सबसे प्रिय कौन है? शिव। तो कहने का मतलब है अभी बहुत कुछ लिखा है। मोदी जी की कुंडली पर मैं अगर आपको बताऊं तो आपने देखा होगा चांदी का छत्र चढ़ाते हैं, कभी बागेश्वर धाम के चंद्रमा के आकार की टोपी वाले बाबा को उठाते हैं। भाई उनके पीछे उन्हीं का हाथ है। तो आप देखिए रामभद्राचार्य महाराज को स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर किसने बनाया? आप समझिए इस बात को। तो आप अपना मनोबल मत गिराइए, आप सिर्फ सनातन की ओर लोगों को प्रेरित करिए कि ज्योतिष एक वेद का नेत्र है। हालांकि आज बहुत बड़े स्तर पर ठग विद्या बन चुकी है। ठग विद्या का एक बहुत बड़ा माध्यम कथाएं और क्या बोलते हैं, हर धर्म में लगभग हो गया है। धर्म तो सबसे बड़ा पैसे का धंधा ही बन चुका है, ठीक है। तो हालांकि वेद का नेत्र है, ज्योतिष बहुत प्रखर चीज़ है, कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोदी जी की कुंडली को देखिए, आपकी मैंने खुद कुंडली जो देखी है, या मेरी जो कुंडली है जहाँ मैं गुरुकुलों में काम करता हूँ, बस ये है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपको बस अपना मनोबल नहीं गिराना है नीच लोगों की बातों में आकर के। बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में होने जा रहा है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि जहाँ से लोग सोच रहे हैं परमाणु युद्ध होगा, वो वहाँ से नहीं होगा, हट करके होगा, बिल्कुल हमारी सोच से विपरीत होगा। अर्थव्यवस्था डाउन चली जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। और ये आप सीधे देखिए, गेहूं का संकट हमारे सर पर है, पाकिस्तान श्रीलंका हमारे सर पर है। तो परेशान मत होइए, आप अखंड मंथन के कार्यक्रम को, उसमें बस आपकी कोशिश होनी चाहिए सात्विक आत्माओं को, मैं आपको कुछ जगह बताऊंगा, उन तक पहुंचाएं, उन्हें सरल रहना सिखाएं। बस इसके बाद में सत्य को, सूरज को छुपाने की आवश्यकता ना है, ना थी, ना होगी। समय आने दीजिए। भगवान का जन्म धरती पर हो चुका है, और वो बहुत ही शक्तिशाली मनोयोग से सब कुछ करने मात्र के लिए सक्षम हैं। वो जब सामने आएंगे ना, तो मैं तो दर्शन के लिए बैठा हुआ हूँ कि भगवान शिव की कृपा हो मुझ पे और मैं उनका दर्शन कर सकूँ। और बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। कल्कि के नाम पर आप परेशान मत होइए, सब करने दीजिए। आपके जो अच्छे भक्त हैं उनको एकत्रित कीजिए, सात्विक हैं उनको एकत्रित कीजिए, उनको ज्योतिष, आयुर्वेद, गौ सेवा, इनकी ओर ले जाइए। बस इतना ही है। कुछ उपाय बताऊंगा कि, पर आप इस बात को समझिए, मोदी जी विश्वकर्मा जयंती पे ही क्यों जन्म हुआ उनका? विश्व का नया कर्म लिखने के लिए, विश्व का नया कर्म लिखने के लिए। और मोदी जी के साथ बहुत सारे लोगों का, वो जब जाएंगे
तो नया कर्म तब लिखेंगे भगवान कल की जब बहुत लोगों का अंत हो जाएगा। देखिए मोदी जी की कुंडली कैसी है। गुजरात में उन्होंने गोधरा देखा, भूकंप आया गुजरात में, उससे उन्होंने एक नए गुजरात का निर्माण किया। देश में कोरोना आया, देश में प्रलय आ रही हैं, और जब विश्व स्तर पे जा रहे हैं तो देखिए विश्व, अभी मंगल में गुरु का अंतर आया, तो मंगल मतलब सारे नैतिक भाई विश्व के G20 में उनसे मिलने आए और वो एक विश्व गुरु के रूप में आए। आप देखिए मोदी जी को हराया भी जा सकता है, लेकिन हराने के लिए एक बहुत ही शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है, बहुत ही शुद्ध कोटि के गुरु की आवश्यकता है, बहुत ही शुद्ध। अब देखिए आप मोदी भाई, कलयुग जो आया वो सांपों की बलि दी गई, और वही विषधर लोग जन्म पा करके कलयुग में, क्या कलयुग कहाँ है? जुए में, वैश्यावृत्ति में, नशे में, शराब में, सोने में, इन्हीं का काम करने वाले लोग नेता, मंत्री, सांसद, विधायक बनते हैं। और मोदी जी के मन की बातों में आकर के बहुत सारे गधे, उल्लू के पट्टे सांसद विधायक बन गए। बने कि नहीं बने? और भाई वरना क्या है, आप अपने दम पर शहर का चुनाव भी नहीं जीत पाते। अब देखिए मोदी जी ने, अब वो ठोस निर्णय लेंगे, उनको कोई हरा नहीं सकता है सिवाय एक कर्क लगन की महिला, वो भी गुप्त प्रभाव से हरा सकती है, और कोई नहीं। वरना क्या होगा, कुदरती आपदाएं आएंगी। उनको परमाणु युद्ध के बाद में एक नए सृजन की नींव रखने का कार्य भी करना है, जो साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। और परमाणु युद्ध हम जहाँ से सोच भी नहीं सकते वहाँ से होगा। तो आप ये समझ लीजिए, इनको विश्व का नया कर्म लिखने के लिए भगवान कल्कि के आगमन से पहले बहुत सारी चीज़ें झेलनी हैं, करनी हैं। फिर एक गुजरात से गाय के दूध वाले से आज एक गोरखनाथी गाय की सेवा वाला बैठा है, ठीक है ना। जैसी जनता होगी वैसे नेता, और जनता कैसी है, आज दारू ज़्यादा बिकती है, गाय का दूध कम बिकता है, आप समझिए। तो दारू का व्यापार करने वाला ही नेता बनता है। तो मोदी जी एक बहुत बड़े परिवर्तन को देखेंगे। मंगल के शनि का अंतर आएगा, उनको चल रहा होगा, मीन राशि में शनि आएगा, और मोदी का भाग्येश चंद्रमा है, और जल तत्व से ही हमला लिखा है शास्त्रों में, होना है। जल तत्व से शनि जाएगा, जल तत्व से या तो रोग आए या बीमारियां आए, या फिर चीन और पाकिस्तान समेत 13 मुल्क हमला करें। इसलिए आप अपना मनोबल मूर्ख गधे लोगों की बातों में मत लगाइए। पूरे विश्व में ज्योतिष जानी जाती है, हर ज्योतिषी ने भारत को कहा है कि विश्व गुरु बन के उभरेगा, लेकिन कब? जब एक बहुत बड़ा विनाश होगा। देखिए शमशान अंतिम सत्य है, राम नहीं चाहते थे, कृष्ण नहीं चाहते थे, पर बना। तो कल्कि भी चाहते नहीं हैं, पर बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा। हरिओम। अपना मनोबल ना गिराएं, भगवती का ध्यान करें, और अपने काम में सनातनी लोगों को, अच्छे सनातनी लोगों को जोड़े रखें। नमो नमः। तो 2024 के चुनाव के बाद जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो जीत कर भी हार सकते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा अर्थ ये हो सकता है कि इसी चुनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध जैसी स्थितियां आ जाएं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 13 इस्लामिक देश आक्रमण भी कर सकते हैं और परमाणु बम से भी हमला हो सकता है, किंतु उनका ये भी कहना है कि ये हमला जो जिस तरह से हम सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग तरह से हो सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भी चुनौतियों से भरा रहने वाला है? इसके लिए करना होगा हमको समय की प्रतीक्षा। किंतु हम अखंड मंथन परिवार की तरफ से और पूरे देश की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने सनातन का झंडा उठाया है तो उसको वो श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें इतना बहुमूल्य समय प्रदान किया। दर्शकों, आपके जीवन का समय बहुत बहुमूल्य है, इसलिए अब सोशल मीडिया पर कम समय ही व्यतीत करें और चुनिंदा चैनल ही देखें, क्योंकि आने वाले समय में आपके दिमाग में ये कूड़ा भर देंगे और ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहेगा। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हृदय से आभार।
नमस्कार।